Can we pair vitamin C and my night cream? दिन में हमने डे क्रीम्स और रेटिनॉल शामिल किया है कि नहीं? एंड देन सम अदर एक्ने मार्क्स एंड ओपन पोर्स के लिए सवाल है फॉर सेंसिटिव स्किन। ये हमारा एजेंडा होगा आज की वीडियो का। ये वो वीडियो है जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। मेरा नाम है अरसलान, मैं मेल का फाउंडर एंड सीईओ हूँ एंड क्योंकि प्रोडक्ट्स मैंने खुद डेवलप की होती हैं विद डॉक्टर्स, आई एम वेल इक्विप्ड टू आंसर दीज क्वेरीज। वेलकम टू द मेल इंफॉर्मेशन सीरीज। Okay, great. I'll start with this question, which says, can I use your night cream for dry skin after applying vitamin C serum? So we've covered this in many videos पहले भी। होता क्या है कि हमने स्किन केयर को इजी किया है आपके लिए, तो विटामिन सी ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट्स में शामिल है। यू डोंट नीड टू अप्लाई 5 प्रोडक्ट्स। अगर आपको लगे भी कि हमारी आइटम्स आर प्राइस लिटिल हायर, आई डिस्कस दैट ऑल्सो। इनफैक्ट जो हम एजेंट्स ऐड करते हैं वो लीडिंग कंपनीज दुनिया में कर रही हैं जो $80 to $100 चार्ज करते हैं। सो एक्चुअली आवर प्रोडक्ट्स आर फेयरली cheap relative to that, the quality that we offer, one. And secondly, because it takes away the guesswork और आपको 4-5 चीज़ें लेयर नहीं करनी, तो it ends up being great value for money. Not to say I work on value for money, but मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। सो इसका आइडिया ही ये है कि आपको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही खाली इस्तेमाल कर लें and that will be good enough for you. Now, there are two parts of this. They said, can we use your night cream for dry skin आफ्टर अप्लाइंग विटामिन सी सीरम? विटामिन सी सीरम से भी ड्राइनेस होती है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप चाह रहे हैं कि विटामिन सी सीरम से आप ब्राइटनेस चाहते हैं, देन ड्राई स्किन पे अगर आप थोड़ी एक्सफोलिएशन ज़्यादा कर लें, वो उल्टा हो जाता है, आपकी स्किन बल्कि डल होने लगती है। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स एजेंट्स दैट इनफैक्ट इम्प्रूव योर स्किन क्वालिटी, ये ज़रूरी है। अगर आप नाइट क्रीम के साथ लगाना चाहते हैं, देन एक तो विटामिन सी सीरम ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी पेयर करना चाहते हैं, please use this with the night serum and the white night cream that we have. उसके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये कि वाइट नाइट क्रीम में रेटिनॉल नहीं है। अगर आप विटामिन सी के साथ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम करें ऑन ड्राई स्किन, मे बी यू फील कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है, सो आप रेटिनॉल वाली क्रीम ना यूज़ करें और आप बकूचुअल वाली कर लें। एक ये सोल्यूशन है। विटामिन सी सीरम बेशक इस्तेमाल ही ना करें, खाली पिंक नाइट क्रीम यूज़ कर लें, ये भी ऑप्शन है। एक और ऑप्शन ये भी है कि यू कुड डू the pink night cream for 3 days and then you could use the white night cream otherwise. ये ड्राई स्किन के लिए टारगेटेड है, बट ओवरऑल जस्ट बी माइंडफुल कि अगर आपको लगे कि आपने सीरम फिर भी लगाना है फॉर एडेड ब्राइटनेस, यू कैन बाय ऑल मीन्स मे बी यूज़ द डे सीरम दैट वी हैव। उसमें B5 मॉइस्चराइजर शामिल है, तो वो इतनी ड्राइनेस आपको नहीं देगा और ब्राइटनिंग भी आपको कर देगा। ओवरऑल नाइट क्रीम अलोन शुड बी इनफ। Next question, and this is a beautiful question. I really appreciate how Dr. Mispa has, in fact, spelled Amel with all caps as well. She says, got my hands on my first Amel product, the Universal Pink Night Cream. Love the luxurious feel and beautiful packaging. Thank you. Yes, it's water-based with a very, very expensive French liquid gel base. We'll share results after using it. A small suggestion, a spatula scoop would be great to avoid dipping fingers into the jar. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब स्पैचुला वाली बॉटल हम चाहते थे कि हम रिलीज़ कर दें। अब मैं उस पे आई एम जस्ट ऑन द फेंस अबाउट इट, पर मैं कर दूँगा। आई डू अप्रिशिएट दिस क्योंकि मुझे डे क्रीम्स के बारे में ये अच्छा लगता है कि वो एयरलेस है, आपका हाथ ही नहीं लगता एंड यू नो द प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, उसमें एयर का कोई कोई है ही नहीं लेना-देना, कंटामिनेशन भी नहीं होती। और नाइट क्रीम्स में स्पेशली जिसमें रेटिनॉल है या बकूचॉल है, ये मेरा कंसर्न था कि आप बार-बार उसको खोलते हैं, बंद करते हैं। द इश्यू इसमें जो एक ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि generally night creams are all sold in jars the world over, which is not quite a limiting factor for me, I'll be honest. At the same time, क्योंकि वो जार मेरी आइडेंटिटी बन गई थी, तो मेरे लिए उसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो गया बेसिकली। मैंने इसलिए उसको कम्प्लीटली तब्दील नहीं किया कि अब देखिए पिंक जार से क्लियर पे आते-आते भी मुझे वक़्त लगा। तो I will try and see or maybe I can just commission my vendor now that our volumes have risen, कि उसी जार में किसी तरह कुछ एयरलेस बना दें ताकि हाथ लगे ही ना। पर जितने भी jars airless होते हैं, they just don't look very nice. So your feedback has been noted. Maybe we can include a separate spatula covered in plastic. But yes, I think I'll work on that. Thank you. This is very, very helpful. And I do understand कि अगर आपके हाथ साफ नहीं है, आप क्रीम बार-बार खुल भी रही है, contamination के chances होंगे. Okay, then another client has said your day creams have vitamin A in them. How come they're pregnancy safe? Vitamin A is usually not allowed during this time. Kindly shed light on this concept. सो डे क्रीम्स में दिन में रेटिनॉल लगाना ही नहीं चाहिए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सजेशन थी कि दिन में आप डाल दें। इट्स वेरी वेरी मिनिमल।
एंड उसके ऊपर SPF भी शामिल है. I asked the dermatologist specifically and they said it's safe to use. It's 0.01 या और भी कम है. Just very very mild or maybe non-existent. सो इसलिए वो शायद आपको उसमें रिस्क नहीं है. जो नाइट क्रीम्स हैं और जो नाइट सीरम है वो आप अवॉइड नहीं, नाइट क्रीम्स एंड जो डे सीरम वो आप अवॉइड करेंगे. नाइट क्रीम में रेटिनॉल है गोल्ड पिंक में, और डे सीरम में अल्फा ब्यूटेन है इन लार्जर परसेंटेज. दिस इज व्हाट यू शुड अवॉइड. Everything else should be safe to use. I verified this information by at least 3 dermatologists, and they're okay with this product being used. All right. और उसमें ये ट्राइपेप्टाइड की बात हो रही थी, by the way. Then a lady has also said that this is because you've mixed in vitamin C with retinol, many other ingredients. Remember, vitamin C reacts with retinol and causes redness and irritation on skin. So don't try uselessly to be over smart and wise. Ek to, khair, I think I should have also responded to this. I don't appreciate how people are just so bitter. Like, मैं इसको जानना चाहता हूँ कि इतनी परेशानी आपको क्यों है? There should be a way to communicate a point, ethically. And ethically तो खैर मैं भी कह रहा हूँ, but like elegantly. I think that's probably my concern. But that's fine. In my experience, I've seen when people say, "Oh, you sent me this cream," or every time I've responded pleasantly, or the team has, they've been fine. So इसमें वो कह रहे हैं कि C retinol mix करना. Now, I'm just thinking, the lady's name is Simon Avid. So I'm understanding that the dermatologists I work with, जिनकी combined practice probably over 10 million people they've seen in the past 10 years, most probably. एक दिन में 500-600 patients वो देख रहे होते हैं. Do you think they would know more in terms of experience, or do you think you with maybe 5 Google searches would know more? So कहीं ना कहीं, if there's an expert, आप उनको उनकी credibility दे दीजिए. Maybe they somewhere know more than you, and मेरी भी अपनी expertise skin care में as such नहीं थी, इसीलिए my expertise was in the experience, and I'm just a smart, intelligent man, so I know what works, what doesn't work, और कैसे तब्दील होनी चाहिए. ये बात भी हमने की थी कि डॉक्टर तो आपको बू वाली लंपी क्रीम भी लिख दे तो आप तो इस्तेमाल करेंगे बिकॉज इसकी प्रिस्क्रिप्शन आ गई है. सो वो मैं नहीं चाहता था. आई वांटेड माय ओन एक्सपर्टीज़, और मैं एक साइंसदान आदमी हूँ. मैं चाहता था कि अगर मैंने पढ़ाई करनी है, मैं बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, तो अगर मैंने क्रीमें बनानी है, मैं बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ काम करूँगा, एंड दैट इज़ माय होमवर्क. सो we've picked doctors who really are experts in their field. अभी एक recent हमारी एक एसोसिएशन है विद अ डॉक्टर जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस दुनिया की इंस्ट्रक्टर हैं. शी इज़ अ पाकिस्तानी. हाउ ग्रेट, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि things are coming not because मैं over smart हो रहा हूँ, because there are experts who've done this year in year out, have worked for 20 years, probably more than just a very good chance that they would know more than you. Vitamin C and retinol की अगर आप बात भी कर रहे हैं तो इसकी percentages की बात है, एक बात. And secondly, we've been in business for the past 5 years. We've never had any complaints. In fact, we've only ever had positive reviews for our night cream. So, I mean, results would speak a lot more than perhaps a Google search. So I would just say trust the process and the product and the experts behind it. If you have any specific questions, आप हमें लिख दीजिए, we'd be happy to answer. But I also don't appreciate people just showcasing their science because you've done, like don't. मसला क्या होता है कि misinformation spread होती है कि सारे साल की मेहनत, 5 साल की मेरी, 20-20 सालों की उनकी, millions of clients पे उनका अपना तजर्बा है, and this one comment would make viewers question, हाँ शादी खातून सही कह रही हैं. Well, वो नहीं सही कह रही. So try not to invalidate the work that's been put in. And two, please don't try and spread misinformation. It's so important. Yes, ये मैं specific कहना चाहूँगा. And by all means, if there are any specific questions, YouTube पे we don't still have a team religiously answering क्योंकि we've been inundated with questions on Facebook, Instagram, etc. इस पे भी I think I will perhaps have a person sit down and respond to all the inquiries. But I would just conclude this particular video here, 3 to 4 questions, and I will meet you in the next video with more of your questions. एक और चीज़ ये कि because of partnership ads are a thing and we run those, so I get a lot of questions कि आप बता दें कि what we should use. So YouTube पे तो I try and follow कि जो सवाल आ रहे होते हैं. But if you want a one-on-one appointment, I'm not a registered dermatologist. But if you want, we can perhaps arrange that. I'm in the process of arranging it because I get 2-3 questions almost daily. So if you want the fastest response, DM us on Instagram or Facebook. That's the fastest way to get to us. Uske alawa, if you leave a comment, there's a good chance I will read it as well and I will respond. So yes, thank you. Thank you for watching, and I hope you found this information helpful.